गुलचारो का मा शुमारावती प्रोग्राम तहा वशत कने इदामी गुमा हमरादारी करने गए नसीर मेमन साहब एक जानकार हस्ते बिलखुसूस ज़बाना ने हवाले च नसीर मेमन साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। नसीर मेमन साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में जो है काफ़ी मुख्तलिफ कौमी ज़बानें जो हैं देखते हैं, जिसमें सिंधी, बलूची, पश्तो या सराइकी या हम पंजाबी हवालों से बात करें, इनको जो है इनकी प्रोजेक्शन या इनको जो है इनको सामने लाने की जो है कितनी जो है आप समझते हैं हमें और जो है इन हवाले से काम करना चाहिए और इनकी अहमियत क्या है? मेरी माजरत कि मैं बलोची ज़बान में आपसे बात नहीं कर पा रहा, मुझे इसका अफसोस है। अब जहाँ तक सवाल है ज़बानों की अहमियत का, तो कुछ चीज़ें इसमें मैं गुजारिश कर दूँ। एक देखें, पाकिस्तान एक फेडरेशन है जो कि यहाँ बसने वाली कौमों ने मिलकर बनाया था ये मुल्क, जो कि हज़ारों साल से एक सकाफती पहचान रखते थे, उनकी ज़बानें, उनकी सकाफतें और बड़ा एक रिच उनका सकाफती विरसा है। तो जब इन सब कौमों ने मिलकर एक मुल्क बनाया तो फिर उस वक्त क्या वायदा था? 1940 की करारदाद या उस वक्त जो पूरी मूवमेंट थी, उसका वायदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के शहरियों से ये था कि सियासत में शामिल होने वाले शहरियों के सियासी, माशी और सकाफती विरसे और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो जाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ जब की बात आती है तो फिर सकाफती विरसे में ज़बान तो बहुत इकाई है। तो एक तो उसका सियासी पहलू है। सारी दुनिया में जहाँ मल्टीलिंगुअल और कल्चर्ड सोसाइटीज़ हैं, वो तमाम कल्चर्स को प्रमोट करती हैं और उसको खुशी का इजहार किया जाता है, उस पर फ़ख्र किया जाता है। 2 दिन कल की बात है सिर्फ कि कैनेडियन हाई कमिश्नर ने एक इन्विटेशन किया, दावत की, उनकी 150वीं सालगिरह थी फेडरेशन कन्फेडरेशन की, तो उसने तकरीर में बात ही यहाँ की कि अब हमें समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ वही मुल्क खुशहाल होंगे, तरक्की करेंगे और महफूज होंगे जो कल्चरल डाइवर्सिटी को इज्जत देंगे। तो यही चीज पाकिस्तान पे भी लागू होती है। कनाडा में 2 सरकारी ज़बानें हैं, स्वीडन में 4 हैं। दुनिया के मैं मुल्कों की लंबी फहरिस्त बता सकता हूं जहां दर्जनों ज़बानें कौमी और ऑफिशियल ज़बानें हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इससे मुल्क टूटते नहीं है, मुल्क मजबूत होते हैं। हमने माजी में इस पे जो इंतहा की एक राय रखी, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सियासी लिहाज से अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमों की जो खास तौर पर बड़ी ज़बानें हैं, उनको कौमी ज़बान तस्लीम किया जाए और बाकी ज़बानों की तरक्की व तरवीज के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए ताकि आइंदा 5, 10, 15 साल में वो भी तालीम की ज़बान, कौमी ज़बान और सरकारी ज़बान बन सके। लेकिन अपना मेमन साहब, ये तो बातें तो बिल्कुल सही है कि होनी चाहिए, तो इसको मतलब इसका पॉलिटिकल पार्टीज का खासकर हम देखते हैं, देखिए एक सिंधी मीडिया KTN के हवाले से है या काविश है या दूसरे जो सिंधी ज़बान में जो पर्चे आए हैं, आप क्या समझते हैं उन्होंने जो सोसाइटी है, ख़ासकर जो सिंध की सोसाइटी है जिसमें जो सिंधी स्पीकिंग है, उस पर क्या इम्पेक्ट किया है उसका? पहले तो हम उर्दू मीडिया की सिर्फ पढ़ते थे, जब ये सिंधी मीडिया और सिंधी जो चैनल्स आए हैं, इससे जो सिंधी सोसाइटी है उस पर उसके असरात कैसे पड़े? जी हाँ, उससे मैं एक कदम पहले पीछे जाकर फिर इस पॉइंट पे आऊंगा कि पाकिस्तान का आईन में जहां उर्दू को कौमी ज़बान बनाया गया, वहां ये दिया गया है कि सूबे अपनी ज़बानों की तरक्की और उसको तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने में बिल्कुल आज़ाद है। तो खुशगवार बात हुई कि सिंध ने 70 की दिहाई में सिंधी ज़बान का एक्ट मंजूर किया। सिंध तो अंग्रेज के ज़माने में सिंधी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, रेवेन्यू की, पुलिस की, कोर्ट की ज़बान रही है, उसके बाद भी रही है। लेकिन उसके बाद जब हुक्मरान आए मुल्क बनने के बाद तो उनके ख्यालात कुछ मुख्तलिफ थे। अब हमने देखा कि 50-60 साल तक PTV पे हम ये मुतालबे करते थे कि ये जो आधे घंटे का प्रोग्राम आता है आपका सिंधी में, इसको 1 घंटे का कर दो। वो कहते थे ये इलाकाई ज़बान है, इनको खैरात में आधा घंटा मिलेगा। तो हमने देखा कि 90 की दिहाई में, वैसे तो सिंधी अखबार तो एक अरसे से निकल रहे थे, लेकिन 90 की दिहाई में एक लहर आई, 80 की दिहाई के आखिर में, जिसमें बहुत बड़े सिंधी रोजनामे, अवामी आवाज, जागो, बरसात, उसके बाद काविश, खात्मे वतन, सिंध और बहुत सारे अखबारात निकले। और उसके बाद 2000 की दिहाई में TV चैनल्स का एक बूम आया
इस वक्त कम से कम 7 सिंधी टीवी चैनल्स मौजूद हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल्स भी हैं, एंटरटेनमेंट के भी चैनल हैं और 20 से ज़्यादा अखबार निकलते हैं। आप सिंध में किसी इलाके में किसी सिंधी स्पीकिंग के या इवन जो सिंध से बाहर सिंधी रहते हैं सारी दुनिया में, आप उनसे रब्ता करेंगे, वो कोई कागज पढ़ रहा होगा ऑनलाइन, कोई सिंध अखबार पढ़ेगा, कोई एक्सप्रेस का सिंधी अखबार पढ़ेगा, सिंधी चैनल्स पाबंदी से लोग देखते हैं, इसलिए कि वो हमारे सिंध के लोगों की, अवाम की एहसासात की और उनके मसाइल की ठीक तर्जमानी करते हैं। लिहाजा लोग समझते हैं कि यही मीडिया है जो हमारे इश्यूज को रेज करता है, हमारे हुकूक की बात करता है, हमारी सकाफत को प्रोमोट करता है, हमारे मसाइल को उजागर करता है। और बाकी जो हमें बदकिस्मती से जिसे कौमी मीडिया कहा जा रहा है, मुझे उसके लिए भी इज्जत है, लेकिन हमने देखा कि वो चंद बड़े शहरों तक सुकड़ गए हैं। वो हेडलाइन आती है कराची में गटर का ढकना खुल गया, लेकिन अगर लोरा लाई में या बदीन में 30 बंदे भी किसी खुदा न खास्ता साने की नजर हो जाए तो उसकी खबर 7वें नंबर पे आती है। तो लिहाजा जो लोग इन सूबों में रहते हैं, जैसे वश टीवी को देखते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, बलूचिस्तान में अपना टीवी को देखते हैं, पंजाब में सराइकी वाले अपना वसेब टीवी और इस तरह के चैनल हैं उनके। तो ये नेचुरल भी है कि अपनी जबान में लोग सुनना चाहते हैं, फिर वहाँ का मीडिया उन लोगों की जज्बात और मसाइल की अक्कासी भी कर रहा है। लेकिन मेमन साहब, आप इस पे बताएं कि जो ये जो कौमी ज़बानों में जो अखबारात हैं या जो चैनल्स हैं, इसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा है वहाँ? मतलब मुस्बित पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है या पॉजिटिव है ये? देखें, वहाँ के मसाइल अब उजागर होने लगे हैं, लोग उनके लिए मुसलसल लिखते हैं, वहाँ प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, उनके साथ एक इकोनॉमी भी जनरेट होती है, उन जबानों की तरवीज और फरोग भी हो रहा है, उनके जो हिस्टोरिकल रियलिटीज हैं वो सामने आ रही हैं, उनके कल्चर में शाह लतीफ और सचल सरमस और हमारी जो लोक शायरी और लोक अदब है और लोक विरसा है उसकी नुमाइंदगी होती है। हमारे तारीखी जो मकामात हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, कभी थर में कोई सानिया हो रहा हो या खैरपुर में हो रहा हो, उसकी खबर प्रायोरिटी पे आती है और इससे पूरी सोसाइटी को इन चैनल्स और अखबारों ने जोड़ के रखा है। सिंधी जबान का मसला हो, सिंधी किताब का मसला हो, निसाब का इशू हो, तालीमी इदारों के बंद होने के मसले हों, हेल्थ सर्विसेज यानी गवर्नेंस के इशूज हों, कल्चर से लेके गवर्नेंस तक तमाम मसाइल पे इनकी डॉक्यूमेंट्रीज, इनके डिस्कशन प्रोग्राम्स, इनके जो भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ही भरे हुए हैं सिंधी मुआशरे की नुमाइंदगी से, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो सिंधी सोसाइटी में एक बड़ी तब्दीली छाल लाने का रोल किरदार अदा करें। बहुत ही मस्बत किरदार हैं इन चैनल्स और अखबार। निसाब मेमन साहब, ये जितने भी चैनल्स हैं या हम अखबारात की बात करें या रिसालों की बात करें, तो ये जो हमें सारे जो हैं एक इंडिविजुअल या प्राइवेट जो हैं एफर्ट्स नज़र आती हैं, मगर हमें हुकूमत के तरफ से जो है इन ज़बानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए जो है कोई ऐसे हमें स्टेप्स नज़र नहीं आते कि वो जो हैं कोई इनिशिएटिव लें इनकी प्रोजेक्शन के लिए। या आप समझते हैं कि जो जैसे आइन के अंदर आपने कहा कि कौमी ज़बान जो है उसमें उर्दू है, उर्दू के साथ बाकी ये जो ज़बानें हैं इनको भी जो है कौमी ज़बानों का दर्जा दिया जाए? तो कौमी जबानों का दर्जा मिलने की तहरीक बहुत आगे जा चुकी है। इस वक्त सिंध के 2 सेनेटर्स हैं जिन्होंने कौमी जबानों के बिल जमा कराए हुए हैं। 3 दिन पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर पब्लिक हियरिंग की किया था। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जबानों बोलने वाले दोस्त वहाँ मौजूद थे। खुजदार से भी एक दोस्त आए थे, उन्होंने भी बात की बलोची और दरावी जबान के बारे में। तमाम जबानों की बात हुई, एक एजेंडा आगे बढ़ रहा है। रही बात की सूबाई हुकूमतें सरपरस्ती करें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जहां उर्दू को कौमी जबान करार देता है, वहां सूबों पे कहीं कदगन नहीं डालता कि अपनी सूबे के अंदर जबानों की तरक्की और फरोग के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम न करें। जैसे सिंध में कुछ काम हुआ है, सिंधी अदबी बोर्ड बना हुआ है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बना हुआ है, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी बनी हुई है और कल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। लिटरली फेस्टिवल सिंध के अंदर कल्चर डिपार्टमेंट और दूसरे लोग कर रहे हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, सिंध में एक और भी चीज़ है कि उस सरकार का लोग इंतजार नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर, आम शहरी, सिविल सोसाइटी ये सब समझते हैं कि सकाफती विरसा सिर्फ हुकूमत के रहम करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमतों की तरजीह और होती है, उनको और चीज़ों के लिए अवलियत देते हैं, तो सोसाइटी उनको लीड करती है। सिंध के लोगों ने सिंधी सकाफत और जबान को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं और उसकी इंस्पायरेशन देख के अब सिंध गवर्नमेंट उनका साथ देती है। कल्चर डिपार्टमेंट बाद में आया। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स थे ये उससे पहले सिंध के लोगों ने शुरू किए हुए थे, सकाफती मेले पहले से चल रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरकार में भी रियलाइजेशन हो रही है और मेरी ख्वाहिश और उम्मीद है कि बाकी सूबों की सरकार जो हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इसी तरह अपने अपने सूबों के अंदर अपनी जबानों की तरक्की और तरवीज में किरदार अदा करें।
میمن صاحب آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, پی ٹی وی کا جو ہے کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ہے ابھی بھی جو ہے آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا سلاٹ اگر ہم دیکھتے ہیں یا تو سندھی میں چلتا ہے یا بلوچی میں چلتا ہے. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو مواد اتنا ہے, چاہے سندھ کا ہو, چاہے بلوچستان کا ہو, یا کئی علاقائی اور جگہ کا ہو, وہاں پہ اتنا مواد ہے کہ چینلز جو ہیں کھڑے ہو گئے ہیں, رسالوں کے رسالے جو ہیں آ گئے ہیں, مگر پی ٹی وی آج تک جو ہے یا آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کا جو ہے شو دکھاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایک نیشنل یا ایک پبلک جو اپنا ٹی وی چینل ہے, اس کے اندر یہ ان علاقوں کا, ان زبانوں کا جو ہے مواد کچھ زیادہ ہونا چاہیے؟ ضروری ہے کہ ہونا چاہیے. سارے صوبوں کے لوگ, پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ پی ٹی وی دیکھتے ہیں. ہم سب ٹیکس دیتے ہیں, ہم سب ٹی وی کا لائسنس کے پیسے دیتے ہیں. لہذا ان کی اخلاقی اور اصولی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ تمام صوبوں کی زبانوں کو پروموٹ کرے اور ان کو یکساں طور پر برابری کے بنیاد پہ وقت دے. یہ پرانی شکایت ہے پاکستان کے لوگوں کی پی ٹی وی سے. اور لیکن اس میں ایک چیز اور دوسرا ڈائمینشن ایڈ کروں کہ ریڈیو پاکستان پھر بہت اس معاملے میں مختلف اور بہتر رہا ہے. ہر صوبے کے اندر اس کے ریڈیو اسٹیشنز ہیں جو پرائمریلی اپنے وہاں کی زبانوں میں بہت زیادہ نشریات نشر کرتے ہیں. میرا خیال ہے 20 سے زیادہ زبانوں کی نشریات, شاید اس سے بھی زیادہ زبانوں کی نشریات, حتیٰ کہ وہ زبانیں جو شاید چند ہزار لوگ کسی علاقے میں بولتے ہیں, ریڈیو والے اس پہ بھی پروگرامز نشر کرتے ہیں. پی ٹی وی کو ان سے سیکھنا چاہیے. پی ٹی وی کے اوپر ہم سب کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. وہ پاکستان کا ٹی وی چینل ہے, اس کو تمام صوبوں کی نمائندگی ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ نثار احمد صاحب. صحیح سے بھائی صاحب, حکومت نمگا اگر ما بچار ہیں تو ما بالخصوص وفاق کے حوالے سے گپ کنا, تو آئیے ہرچ وعدہ یا ما اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بکنا, یا تو ما پاکستان مرکز اگر ما اسلام آباد گوشے کلے جو ہستے ہیں پاور سینٹر اگر ما بگوشے پاکستان تھا, آؤ جو مائنڈ سیٹ ہستے ہیں ہمیشہ ہی کہ جی بلوچستان حوالے سے کہ یا بالخصوص بلوچستان حوالے کہ ایشان جو زبان تاریخ ہیں آج اس دن چو باز نہیں, یا جو گوشت کی ایک نومیڈک مردمان جو ہستے ہیں زبان ہیں, اور مروچی ما چاہ رہے کہ وش شکلہ جو ہستے ہیں ایک چینل ہستے ہیں, اور یہ بلوچی زبان جو ہستے گب کا, اور اسی چاروک جو ہستے سک باز ہستا, یہ جو ہستے ہیں 6 مردمان دماغ تہا یک سوچ بیدار کا وفا کے حوالے سے, اور یہ چنچو جو ہستے ہیں نقصان دہ گپے ہیں اپنا, اگر وفا جو ہستے ہیں وہ تھی امیجا جو صحیح مکہ پاکستان بنگا چے پیسر انگریزا جو سے ظاہر سب کانٹیننٹ تو کا راج کو تھا. آئیے ایک پالیسی وتا اور اما پالیسی انگا تک جو ہستے مئی حکمران جو شگما اسٹیبلشمنٹ بھی یا جو ہستے سول بیوروکریسی بھی آپ ٹوٹلی انگریز ہے جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ مائنڈ سیٹ ہے سرکار ہے کہ ادا صرف اور صرف چند ایون پنجاب ہے تو کا بھی تو بیچارہ پنجابی جو سے ہوتی لوگ تو کا پنجابی ابر نہ کا آپ ہی جو سے ایک چیز شکار ایک احساس کمتری ہے کہ موتی چکا انگریزی بھی سکا یا اردو بھی سکا رہنا. اور اودھا بھی مارا جو ہستے پنجاب جو گوشت بھی ایک مستر پروونس ہے, اودھا بھی کوئی چیز نیست کہ کتاب بپا یا جو پنجابی ہے جو ہستے ایون اودھا بھی نہ بھی. اور دومی تو گب جا بلوچ حوالے چے ادا سوری ٹو سے کہ بلوچ باریا تمام ایون کراچی ہے تو کا مردمانہ خبر نہیں کہ بلوچ بیسیکلی کجا نشتہ بلوچ زبان چاہیے, بلوچ کلچر چاہیے, بلوچ ٹریڈیشن چاہیے, اور بلوچ چاہیے اصلہ بلوچ کجا ایون پاکستان ہے تو کا کجا علاقے ہیں تو کا نشتہ اور آئے جو ہستے باریا بالکل جو ہستے نا بلد ہے. ایون کراچی پہ میں شہر ہے تو کا جس کنک بھی بنیادی طور کراچی ہے تو کا بھی اچھو شما کو کہ وش آئے گا چیرن جک مزنے تبدیلی ہے آت کا, تبدیلی ایک چینج ہے نیم گا آت کا کہ مخلوقہ قبر ہے کہ ادا بلوچ کجام حلقیت نشتہ ویوش دا گوشکے گونڈے اوشتے گلے چاروں کا دا ما زیر گونڈے بریک رن شمید ماما ساڑی دیں.